हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो बताने वाले जितने भी स्टूडेंट आप लोग क्लास 10वीं के हैं और इस बार सेंटअप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं प्यारे बच्चे, तो आज के इस वीडियो में कक्षा 10वीं के 20 नवंबर को जो आप लोगों का साइंस यानी कि विज्ञान का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं प्यारे बच्चे, 112 सेट कोड है। तो आज के इस वीडियो में विज्ञान का आप लोगों को सब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे, साथ में आपको हम PDF भी डाउनलोड करने के लिए बताएंगे। क्योंकि प्यारे बच्चे, इससे पहले आपको हम ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं, उसका लिंक हम आपको ना डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप जाके देख लीजिएगा। इस वीडियो में आपको साइंस का सब्जेक्टिव बताएंगे, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देख के जाइएगा प्यारे बच्चे। और ये एग्ज़ाम आपको 100% देना है प्यारे बच्चे, और पास भी करना है। अगर फेल करते हैं, एग्ज़ाम नहीं देते हैं, तो 2026 के जो है ना बोर्ड एग्ज़ाम में आपको बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए एग्ज़ाम को पास भी करना है। देखिए, आपको पता है कि 2 घंटा 45 मिनट का टाइम मिलेगा, 80 नंबर का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। उससे पहले वीडियो पे नए आए हैं, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा प्यारे बच्चे। तो चलिए ऑब्जेक्टिव इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। देखिए, आपको सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कितना क्वेश्चन का जवाब देना है, क्या देना है, आपको सारी चीज़ें जानकारी इस वीडियो में बता देते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आपको क्या कहता है, 1 से लेकर 80 तक पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं आपका 40 का ही जवाब देने हैं आपको प्यारे बच्चे। ये सारे क्वेश्चन से आप देख लीजिएगा प्यारे बच्चे, सारे के सारे आपको ऑब्जेक्टिव का हम बता दिए हैं ऑलरेडी। इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव करवाने वाले हैं प्यारे बच्चे, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कहता है, आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका आंसर बताएंगे। देखिए यहाँ पे जो है ना लघु उत्तरीय में आपको 1 से लेकर 8 तक पूछे जाएंगे, जिनमें से 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। देखिए, पहला नंबर की सरल सूक्ष्म दर्शी क्या है, इसका क्या कारण हो सकते हैं। आरेख खींचे। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के कोई 2 उदाहरण दें। बिल्कुल। उसके उनके पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। और कहता है विद्युत घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए सौर पैनलों का उपयोग कौन करते हैं। ऊर्जा की बढ़ती महंगाई परिवर्तनशील परिणाम का खपत करने के लिए अपने सुझाव क्या होंगे। बिल्कुल। देखिए, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर किस प्रकार बनाए जा रखा जा सकता है। विद्युत धारा क्या है और इसका समायिक समीकरण एवं मात्रक लिखिए। 9 नंबर देखिए, आपका 9 से 10 नंबर, जिनमें से आपका एक प्रश्न का उत्तर देने हैं। बिल्कुल। देखिए, उत्तल लेंस के सूत्र I/V - I/U बराबर 1/f का क्या कहता है, आपका स्थापन क्या है। इंद्रधनुष से आपके कैसी सचित्र कर रहे हैं बिस्कुट का। केमिस्ट्री नंबर का एक, केमिस्ट्री का जो है ना आपका 11 से लेकर 18 तक 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं। जैसे 11 नंबर के आधुनिक आवर्त नियम क्या है। उसके बाद ऊपर की ओर चलते हैं। आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का उचित मात्रा में जल मिलने पर एक कड़ा छिद्रुत ठोस यौगिक बनता है, और इसके यौगिक का पहचान बनाने के लिए विधि के रासायनिक समीकरण व्यक्ति प्लास्टर ऑफ पेरिस का अस्पताल में क्या उपयोग है। निम्नलिखित कथनों में से संतुलित रासायनिक समीकरणों का उल्लेख एकता रूप में लिखें। नाइट्रोजन हाइड्रोजन का वेग संयोग अमोनियम में, पोटेशियम के जल में अमोनियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, आपका अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दें। चिप्स की थैली में कौन कौन से गैस भरी जा सकती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण दें। खारा जल में मृदु किताब का बनाने में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किस प्रकार होता है। सोना चांदी प्लेटिनियम आभूषण बनाए जाते हैं, क्योंकि देखिए, आपका 19 से लेकर के 20 तक बिल्कुल इसका हो जाएगा। आपका एक प्रश्न का उत्तर देना है। बिल्कुल, ठीक है। आपका अभी निम्न अभिक्रिया की परिभाषा दे। संकलन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, स्थिरीकरण अभिक्रिया। ठीक है। आपका पीएच क्या है, दैनिक जीवन के पीएच का महत्व लिखे। जीव विज्ञान का बिल्कुल 21 से लेकर 28 तक बिल्कुल इसका लघुत्तर 4 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है। आपका आणविक जीवाधाती वृत्त की परिभाषा दे। आपका जैविक आवर्धन से आप क्या समझते हैं, बिल्कुल इसका, ठीक है। आपका सीरा अलिंद पर्व क्या है। डायलिसिस का सिद्धांत क्या है। वन संरक्षण हेतु कदम आवश्यक है। ओजोन परत के क्षय का कारण के लिखें। परिचित परितंत्र किसे कहते हैं। पुनर्जनन में क्या होता है। 29 से लेकर 30 तक बिल्कुल एक प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है। आपका वृक्ष के द्वारा उत्सर्जन क्रिया कैसे संपन्न होते हैं, समझाएं। पर्यावरण क्या है, इसके संरक्षण के लिए किन उपायों का अमल में लाने की जरूरत होती है। चलिए इसका आंसर बताते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। वीडियो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा प्यारे बच्चे, ठीक है। तो चलिए आपको हम आंसर इसका करवाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन का सीधे 2 नंबर का आपको लिखना है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऐसी ऊर्जा स्रोत है जो प्राकृतिक नियंत्रण उत्पन्न करता है, तभी समाप्त नहीं होता है, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। और जो जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सागरीय तापीय ऊर्जा, बिल्कुल इसका हो जाएगा। तीसरा नंबर का जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और जब आयतन कोण तथा आपतन कोण मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है, तो प्रकाश का किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करने बजाय उसी माध्यम में परिवर्तित हो जाता है। इस घटना
घटना को प्रकाश का पुनः आंतरिक परावर्तन कहते हैं, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है। चौथा है कि वह प्रक्रम जिसम के द्वारा किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी अन्य चालक विद्युत धारा प्रेरित करती है, इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। छठा नंबर का सीधे आप लोगों का क्या लिखना है, ऊर्जा की मांग तो जनसंख्या वृद्धि के साथ नियंत्रण बढ़ती जाएगी। ऊर्जा की किसी प्रकार का उसका पर्यावरण पर प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। ऊर्जा का खपत कम नहीं हो सकती। उद्योग धंधे वाहन दैनिक आवश्यकताएं आदि सबके लिए ऊर्जा को आवश्यकता तो रहेगी। यह भिन्न बात है, यह प्रदूषण फैलाएगा या पर्यावरण में परिवर्तन करेगा। ऊर्जा की बढ़ती महंगाई में मांग में के कारण जीवाश्म ईंधन की पृथ्वी की परतों के नीचे समाप्त होने के कगार पर पहुंच गया है। लगभग 200 वर्ष के बाद यह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि माना कि ए बी पतले लेंस की मुख्यतः अक्ष पर लंबवत खड़ा है। बीम के बिंदु ए अक्ष के समांतर ए एम प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के मुख्य फोकस पर चलती है। यह उससे अति प्रतीत होती है। दूसरे प्रकाश ए ओ जो लेंस के अप्रकाशिक के तहत केंद्र ओ से होकर अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए पथ पर सीधे निकल जाती है। दोनों प्रकाश की किरणें बिल्कुल किरणें ए पर चलती है, पीछे बढ़ने से मिलती है। ए और के मुख्य अक्ष पर बिल्कुल मुख्य अक्ष पर क्या कह रहा है आपका कि खींचा गया ए बी बिंब ए बी का प्रतिबिंब समकोण विभव के क्या होगा ओ बी ओ। बिल्कुल ये बता देखिए, पूरा का पूरा आपको लिख देना है, मिल जाएगा नंबर। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुण धर्म परमाणु संख्याओं के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी चित्र 1 आधुनिक आवर्त नियम का आधारित है। बिल्कुल इसका सही बात है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका क्या कहता है, अपक्षेपण का उपयोग किसी अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया उत्पादों के अलग के भी किया जाता है। आदर्श रूप में अभिक्रिया उत्पाद अभिक्रिया के विलायक में अघुलनशील होता है। इस कारण जैसे ही इसका निर्माण होता है अपक्षेपित हो जाता है। बिल्कुल 15 नंबर क्वेश्चन कि इसीलिए चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए इसमें पैकेट का नाइट्रोजन भरी जाती है। नाइट्रोजन का परमाणविक रूप से अभिक्रियाशील, इसीलिए पैकेट के अंदर किसी भी प्रकार की रासायनिक क्रिया नहीं होती है। इस तरह चिप्स ज़्यादा समय तक स्वादिष्ट और बैक्टीरिया की फ्री रह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया के उत्पाद लवण जल, उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ हाइड्रोजन क्लोरिक अम्ल HCl अभिक्रिया क्लोराइड NaCl लवण और कुछ अतिरिक्त जल अणुओं के विलयन बनाते हैं। बिल्कुल इसका हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पारस के बीच कार्य करता है और मिट्टी pH के प्राकृतिक अम्ल हो तो फसल के लिए अनुकूल नहीं होती है। 3 से हमारे आदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो आदर को क्या कहता है हानि पहुंचाए बिना पाचन के कहलाता है। 4 यदि मुंह का जब मनन 5.5 से हो तो दांतों का क्षय हो जाता है। बिल्कुल इसका देखिए आणविक के जाति वृत्तीय क्या होता है। बिल्कुल जाति वृत्ति वह शाखा है किसी जीव के विकासवादी संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त के लिए आनुवंशिक वंशानुगत आणविक अंतरों मुख्यतः DNA अनुकरणों के साथ होता है। बिल्कुल 22 नंबर का सीधन साधनों द्वारा हानिप्रद रसायनों का आहार श्रृंखला में प्रवेश शरीर के सांद्रित होने की प्रक्रिया जो जैव आवर्धन कहते हैं। हम फसलों के रोगों को बचाने के लिए कीटनाशक पीड़क आदि रसायनों का छिड़काव कराते हैं। बिल्कुल क्या कहता है आपका कि सिरालिंद पर्व क्या कहता है कोटरालिंद गांठ सैन अधिकतम संख्या प्रति निकट 7.75 70 से 75 के विक्रिया विभव में उत्पन्न करती है। इस कारण से हृदय की गतिविधियों की गति निर्धारित रहती है। इसीलिए हम पेस मेकर गति प्रेरक कहते हैं। अलिंद द्वारा पैदा किया गया विभव बाद में नीलों के अंकुचन प्रांकुचन के अनुकरण क्या कहता है अनुशिथिलन द्वारा होता है। बिल्कुल इसका ठीक है आपका। और सीधे क्या लेना कि कभी कभी संक्रमण या उचित रुधिर आपूर्ति ना होने या अन्य कारणों की वृक्ष गति से तथा क्षतिग्रस्त होकर करना बंद हो देता है। ऐसे स्थित रुधिर उत्सर्जित पदार्थों को छानने जल के लवणों के उचित मात्रा में संतुलन के लिए कृत्रिम वृक्क व्यवहार करना पड़ता है। ये विधि डायलिसिस क्या कहता है आपका कहलाता है। इस विधि में मरीज के रुधिर क्षतिग्रस्त कहता वृक्क के बजाय डायलिसिस मशीन में प्रवाहित किया जाता है। इस मशीन में रुधिर उत्सर्जित पदार्थों को अलग अलग करके फिर उससे क्या था शरीर में वापस पंप किया जाता है।
उत्सर्जन अपचायक समय के शरीर बनाने के अनावश्यक पदार्थों के शरीर से बाहर निकालने अथवा छुटकारा पाने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। गुर्दों के उत्सर्जन मानव शरीर के 2 गुर्दों में पाए जाने वाले जो शरीर के अतिरिक्त जल के उत्सर्जी जैसे यूरिया, अनुवांशिक लवण, लैक्टिक अम्ल, जैविक औषधियाँ और श्वसांश आदि को छानकर किया जाता है। बिल्कुल इसका ठीक है। गुर्दों की संपूर्ण क्रिया प्रणाली निम्नलिखित चरणों से पूरी होती है। इसके बजाय अलिंद के फेफड़ों के फुफ्फुस शिराओं द्वारा एकत्रित होकर शुद्ध रुधिर महाधमनी द्वारा तथा समस्त शरीर को पंप किया जाता है। इससे पहले आपका ऑब्जेक्टिव नहीं देखा जाकर देख लीजिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे प्यारे बच्चे। और अभी तक वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए आपको ऑल सब्जेक्ट का PDF को डाउनलोड करने के लिए अपने फ़ोन के गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर सिंपली चलना पड़ेगा। अपने फ़ोन के गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर जाना है, आपको सिंपली आकर के सर्च करना पड़ेगा sabirclasses.com। जिस तरह से हम लिखें बिल्कुल सिंपली लिख करके आपको सर्च कर देना है। जैसे सर्च कीजिएगा आपके सामने में नया इंटरफेस खुल के आएगा। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए चलेंगे, यहाँ पे देखिए क्लास 10th का आपको ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पे मिल जाएगा। ऑल सब्जेक्ट का सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक ऐड आएगा इसको क्लोज करना है। ऊपर की ओर चलेंगे, यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप सबको ज्वाइन कर लेना है। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए हम चलेंगे प्यारे बच्चे। जैसे स्क्रॉल डाउन करते हुए ऊपर की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पे सारे ग्रुप्स का लिंक मिल जाएगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए सारी चीज़ें जानकारी दिए पढ़ लीजिएगा। जैसे आपको अभी हम बताएं ना साइंस का, तो साइंस का डाउनलोड करना है तो डाउनलोड PDF पे क्लिक करेंगे, या फिर किसी भी सब्जेक्ट का करना है डाउनलोड PDF पे क्लिक कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड हो जाएगा। अभी तक वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और ऑब्जेक्टिव वीडियो जरूर से आगे देख लीजिएगा प्यारे बच्चे। आज का इतना ही, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।